माइक्रो पढ़ चुके हो बेटा, मैक्रो स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या डिफरेंस होता है माइक्रो और मैक्रो में? माइक्रो छोटी और मैक्रो बड़ी। गुड। इंडियन ने छोटे में निपटा लेते हैं। यस बेटे। एग्जैक्टली ये जो माइक्रो वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड माइक्रो से क्रिएट होता है बेटा, इसका मीनिंग स्मॉल होता है बेटा। और मैक्रो आया था ग्रीक वर्ड मैक्रो से, जिसका मीनिंग होता है लार्ज। और रैगनर फ्रिश वो इकोनॉमिस्ट थे, फ्रिश नॉट फिश, रैगनर फ्रिश वो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया था माइक्रोज एंड मैक्रोज, माइक्रो मैक्रो इन इकोनॉमिक्स। बेसिकली माइक्रो और मैक्रो वर्ड जो यूज किए जाते थे वो साइंस में यूज किए जाते थे, लाइक माइक्रोस्कोप। सुना है कभी माइक्रोस्कोप? क्या होता है माइक्रोस्कोप? क्या बात है, इतना तो 10th तक साइंस पढ़ी है हम लोगों ने ना। गुड, अच्छी बात है बेटा, इतनी ही पढ़ी है बेटा हमने, क्योंकि इसके बाद आ गए हम कॉमर्स में, और कॉमर्स का साइंस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है ना, पक्का? तो बेटा आज स्टार्ट करेंगे मैक्रो। आपको बता दूं, आपकी पूरी बुक में 2 चैप्टर हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, एक नेशनल इनकम, एक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। आपके सबसे ज्यादा मार्क्स यही कवर करेंगे 2 चैप्टर। आपका टोटल पेपर 40 मार्क्स का है, जिसमें से 22 कवर करेंगे ये दोनों। तो पूरी बुक एक तरफ, ये 2 टॉपिक एक तरफ। आज नेशनल इनकम स्टार्ट करवा रहा हूं बेटा, और एक चीज की गारंटी देता हूं, आपकी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे इजीली सॉल्व ना हो, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि क्लास में जो पढ़ाया जाए ध्यान से पढ़ना है। डाउट्स आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, जितने बार आप पूछें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डाउट्स बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो मैं आज क्लास में आपको बताऊंगा, कल मुझे उसका रिप्लाई चाहिए, मिलेगा? तो बेटा यहां पर 100 आउट ऑफ 100, और वहां पर फाउंडेशन में भी कम से कम 80 100 में से 80 90 इतने आते हैं, 100 आउट ऑफ 100 नहीं आते बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो मैंने अभी आपसे पूछे, तो कहीं ना कहीं तो कंफ्यूजन हो ही जाता है बेटा। तो शुरुआत नेशनल इनकम से करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप बुक्स को बंद कर दें, सिर्फ कॉपीज अगर आपके पास है तो ओपन कर लीजिए बेटा। आज सिर्फ कॉपीज। क्या कि चैप्टर्स में बहुत सारी थ्योरी होती है, और हम पहले जितना भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है चैप्टर का वो खत्म कर देंगे बेटा, फिर चलेंगे बुक पे, और आराम से जो भी टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे बेटा अपन। सो हेडिंग है यहां पे कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये एक ऐसा वर्ड है जो शायद हम डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर देखा है कभी आप लोगों ने? रोज घर के बाहर आता है वो पेपर सा कुछ, देखा है आप लोगों ने? पढ़ा तो नहीं होगा बेटा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा ना? क्या करोगे पढ़ के? वैसे भी ऐसी ऐसी न्यूज आती है हमारे काम की नहीं है। राजस्थान में कोरोना फैल रहा है, हमारे किस काम की न्यूज है? इतने लोग बीमार हो गए, इतने मर गए, हमारे किस काम की न्यूज है ना? जयपुर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया, हमारे किसी काम की न्यूज?
नहीं है ना। एग्जाम काम की न्यूज ये होती है कि कल से स्कूल बंद, ये है काम की न्यूज भैया। कल से स्कूल बंद, बोर्ड एग्जाम होंगे ही नहीं। देखो ये है हमारे काम की न्यूज, है ना बेटा। तो न्यूज़पेपर में हर सेकंड थर्ड डे आता है इंडियन जीडीपी, इंडियन जीडीपी, इंडियन जीडीपी। आखिर क्या बीमारी है? सो जीडीपी है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सुन लीजिए आराम से, इसके बाद नोट करवाएंगे आप। वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in a domestic territory of a country during an accounting year is called GDP at market price. ये डेफिनेशन सुनने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि फाइनल गुड्स क्या है। सो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू कंज्यूम। कंज्यूम करने के लिए क्या है बेटा? क्या है बेटा? पेन। ये बेटा फाइनल प्रोडक्ट है या इंटरमीडिएट है? इससे हम कंज्यूम कर रहे हैं, इससे प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? ये एसी है बेटा। क्या है बेटा? ये फाइनल है कि इंटरमीडिएट है बेटा? इसको क्या कर रहे हैं बेटा? क्या इसके बाद कुछ और बन सकता है? ये फैन है बेटा। क्या है बेटा? ये इसको क्या कर रहे हैं बेटा? तो ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा? इससे कुछ और बन सकता है बेटा? तो वो प्रोडक्ट जो कंज्यूम करने के लिए रेडी है, कौन से प्रोडक्ट है बेटा? वो फाइनल। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये कि फाइनल गुड्स क्या है। तो फाइनल गुड्स क्लियर है क्या बेटा? विच आर रेडी टू कंज्यूम करने के लिए। ये क्या है? पेन, जिसको हम क्या कर रहे हैं? इससे कुछ और आगे प्रोडक्शन नहीं हो सकता ना। अरे इसके क्या पकोड़े बना सकते हैं क्या? खाएं कभी पेन के पकोड़े? नहीं खाए, बनते ही नहीं तो कहां से खाएंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट बेटा क्या है ये? लेकिन हमारे जो इकोनॉमिक्स है ना बेटा, इनका दिमाग हिला हुआ है, क्योंकि आगे जाकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें दोबारा आएगी, क्योंकि सेम प्रोडक्ट फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। इकोनॉमिक्स है ना बेटा, एक इकोनॉमिक्स ने अगर बोल दिया ये फाइनल है, दूसरा बोलेगा नहीं इंटरमीडिएट है। बोले एग्जांपल, बोले शुगर। एक फैक्ट्री है जो बिस्किट बनाती है, बिस्किट तो खाए होंगे आप लोगों ने, पार्ले जी या जो भी आप खाते होंगे। उस फैक्ट्री के लिए जो शुगर है वो इंटरमीडिएट है कि फाइनल है? और हमारे घर में चीनी है तो वो क्या है बेटा? आधे टाइम तो हम वैसे ही काम चला लेते हैं। खाते हो नहीं खाते हो? चीनी खाइए बेटा कभी, जानते हो शुगर, नाम सुना आपने? गुड। तो इस केस में जब आपके घर में शुगर है और आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, तो बेटा वो फाइनल है कि इंटरमीडिएट है? और वही फैक्ट्री में जा रही है तो क्या है बेटा? वो कंफ्यूजन आगे है, लेकिन अभी का मुद्दा सिर्फ फाइनल। फाइनल गुड्स। सेकंड क्वेश्चन, फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही क्यों ऐड किया? इंटरमीडिएट को भी ऐड कर लेते। हाँ बेटे, एग्जैक्ट आंसर, सारी वैल्यू एडेड है बेटा। और अलग अलग तो बेटा वैल्यू फाइंड भी नहीं कर सकते आप। अलग अलग वैल्यू फाइंड करने बैठोगे तो पॉसिबल भी नहीं है। एक चपाती 20 रुपए की बेटा, कितने की चपाती? तो इसमें क्या लगा? वीट लगा बेटा। तो मान लेते हैं कि एक चपाती में हमने 100 ग्राम वीट यूज किया है। 1 किलो 25 रुपए का, तो 100 ग्राम हो गया 2.5, 2.5 रुपए का हो गया। पता लगा लिया आपने, कितनी बड़ी बात है। इसके बाद वीट टू फ्लोर, आटा भी तो बनाया था, उसको पीसा भी तो था, उसकी कॉस्ट 1 किलो के 5 रुपए, तो इसके 50 पैसा हो गया बेटा। चलो वैल्यू निकाली बेटा आपने। वाटर थोड़ा सा, अभी जो वर्ड है थोड़ा सा, ये बड़ा खतरनाक होता भी है। बस से बेटा थोड़ा सा खिसकना, तो थोड़ा सा की वैल्यू कितनी है बेटा? पता नहीं। उस चपाती को बनाने में ह्यूमन एफर्ट्स भी लगे होंगे, लगे, कितने लगे पता नहीं। गैस भी जली होगी बेटा,
कितनी गैस जली बेटा? तो बेटा ना नमक का पता, ना पानी का पता, ना एफर्ट्स का पता, ना ये पता कि कितनी गैस कंज्यूम हुई है, तो आखिर चपाती की वैल्यू क्या है? 3 रुपीज प्लस 4 क्वेश्चन मार्क्स। ये वैल्यू बताए मार्केट में जाके हम, तो हम डायरेक्ट किसकी बात करेंगे? चपाती कितने रुपए की है? तो 20 रुपए में कौन कौन से प्रोडक्ट की वैल्यू एडेड है इसमें? ऑल इंटरमीडिएट्स, ऑल। क्या इसमें वीट की वैल्यू है, वाटर की है, सॉल्ट की है, एफर्ट्स की है, फ्यूल की है, सबकी वैल्यू एडेड कितनी है बेटा? तो बेटा अलग अलग काउंट करने की जरूरत भी क्या है? सीधा मार्केट में जाओगे, पूछो फाइनल प्रोडक्ट कितने का है, बोले एसी कितने का साहब? एसी 50,000 का, दैट्स इट। एसी कितने का है? तो इसमें जितने भी प्रोडक्ट यूज हुए सबकी वैल्यू एडेड है या नहीं है? एडेड। तो बेटा डबल काउंटिंग के चक्कर में क्यों पढ़ना है? सीधा कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे हम? फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू। दोबारा से सुनिए, जीडीपी क्या है? व्हाट इज जीडीपी? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोड्यूस्ड इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, क्योंकि यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब यह है कि जो प्रोडक्शन हमारी, जो टेरिटरी हमारी इंडियन इकोनॉमी है, इसके अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ, ना बाहर से कुछ आया ना बाहर कुछ गया, सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना हुआ। सो वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर जानते हो बेटा क्या होता है इंडिया में? अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। क्या होता है बेटा अपना? अकाउंटिंग ईयर होता है बेटा। कंफर्म? श्योर। सो बेटा यहां पर हम बात कर रहे हैं जीडीपी की। डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई, ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बाकी सारे कॉन्सेप्ट इसी से डिराइव्ड है बेटा। तो सबसे पहले इसको जानना जरूरी है। क्लियर है क्या बेटा? तो क्या है बेटा जीडीपी? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड प्रोड्यूस्ड इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ, और कब? अकाउंटिंग। क्लियर है बेटा? कंफ्यूजन? तो डेफिनेशन लिखिए फटाफट से, जल्दी से। तो जीडीपी एमपी की डेफिनेशन लिखेंगे, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in a domestic territory of a country, produced in a domestic territory of a country during an accounting year, during an accounting year is called GDP at market price, is called GDP at market price. तो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा क्लियर है? कोई डाउट जीडीपी एमपी में? बेटा आप तो ऑफलाइन है बेटा, ऑनलाइन एनी डाउट? नो डाउट्स। चलिए बहुत बढ़िया। गुड। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपने देखा जीडीपीएमपी, और याद रखिएगा ये टॉपिक थ्योरेटिकल नहीं है बेटा, प्रैक्टिकल टॉपिक बेटा। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे बेटा। तो ये 8 कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज, 8 कॉन्सेप्ट, और उसके लिए आपको यूज करने हैं सिर्फ 3 बेसिक फॉर्मूलाज। अगर 3 फॉर्मूले आपने याद कर लिए ना, तो बेटा ये 8 कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। तो क्या चाहते हैं? 8 और 3? हाँ, सबको बचत चाहिए, खर्चा लगे कम से कम, सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा से। रेशनल कंज्यूमर जानते हो क्या होता है? हम रेशनल कंज्यूमर है क्या? कैसे पता?
क्योंकि मार्केट में हमेशा बार्गेन करके प्राइस को रिड्यूस ही करवाया हमने, कभी इंक्रीज करवाया क्या? किसी आदमी से पूछा भैया फ्रूट कैसे दे रहे हो? 80 रुपए किलो। 100 लगा ले यार, बोला कभी आपने? चल 120 ले ले यार। एक ज्यादा बोलेगा 150 दे दूंगा, बोला कभी आपने? वो 100 बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे? 80 फ्री में दे दे भाई। कोई बाय वन गेट वन का ऑप्शन है या नहीं है ना इंडियंस, वो भी कंज्यूमर बहुत खतरनाक। तो यहां पर दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले हम अपने एक बेसिक फॉर्मूला को डिस्कस करना चाहेंगे, आराम से, कोई जल्दी नहीं बेटा, क्योंकि यहां पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब आप दो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जो आपके सामने है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्रॉस ग्रॉस कॉमन है, पीपी कॉमन है, एमपी कॉमन है, ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल, ये डोमेस्टिक और वो क्या है? तो अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट मिलता है डोमेस्टिक, आपको चेंज करना है उसको नेशनल में, तो फॉर्मूला है प्लस NFIA। मैंने कहा कोई जल्दी नहीं है, आपके स्कूल में टॉपिक स्टार्ट होगा, 1 महीने तक चलेगा, हम 5-6 दिन में खत्म कर देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा आराम से। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, जो लोग फाउंडेशन आगे सीए करेंगे तो आपका 11th का जो सिलेबस है वो पूरा फाउंडेशन में काम आएगा और 12th का पूरा सिलेबस आपके इंटर में काम आएगा, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है इंटर में। तो जो आप आज पढ़ रहे हैं ना, ये आपको याद रखना है टिल इंटर, याद रखना पड़ेगा बेटा। डोमेस्टिक प्लस NFIA इक्वल्स टू नेशनल। मैंने कहा था कि डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में ना तो बाहर से कुछ आया ना गया, लेकिन क्या कोई भी इकोनॉमी वर्ल्ड में ऐसी है जहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता हो, ना आया ना गया? ऐसा होता है क्या? तो बेटा इनकम आती भी है और इनकम जाती है ना। तो NFIA जिसका फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, इसका फॉर्मूला होता है बेटा फीफा माइनस पीटा, फीफा माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये इंडिया अब्रॉड, तो हमारे बहुत सारे लोग कहां पे काम करते हैं बेटा? अब्रॉड। वहां के बहुत सारे लोग कहां पे काम कर रहे हैं बेटा? इंडिया में। हमारे जो लोग बाहर काम कर रहे हैं अपनी इनकम कहां भेजेंगे बेटा? दैट इज फीफा। क्या है बेटा? ये फीफा। और ये जो बाहर के लोग काम कर रहे हैं अपनी इनकम कहां ले जाएंगे वापस? दैट इज पीटा। फीफा और पीटा का डिफरेंस कितना हो गया बेटा? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सपोज हमारे जो लोग काम कर रहे हैं अब्रॉड में, उन्होंने यहां पर भेजे 1000 करोड़। कितना करोड़? और हमने पीटा का पेमेंट कर दिया कितना? 800 करोड़। कितना? तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हो गया बेटा? 200 करोड़। तो सपोज हमारी डोमेस्टिक इनकम थी 4000 करोड़। डोमेस्टिक कितनी थी बेटा हमारी? 4000। इसमें अगर ये 200 करोड़ ऐड कर देंगे तो कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक से क्या हो जाएगा? नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल, तो नेशनल हो गया 4200। लेकिन ये कंपलसरी है क्या कि फीफा ज्यादा होगा फीटा कम होगा? इंडिया के साथ तो कभी नहीं होता। हम हमेशा एक्सपोर्ट क्या करते हैं बेटा? हम लोग कम कम, इंपोर्ट क्या करते हैं बेटा? अरे हमारे पास बेचने के लिए है ही क्या? क्या बेचते हैं हम लोग? स्पाइसेस और रॉ मटेरियल और इंपोर्ट क्या करते हैं? आंसर है ईच एंड एवरीथिंग। वो क्या है जो हम इंपोर्ट नहीं करते बेसिकली? और अब तो MNCs इंडिया में आ गई। हाँ बेटे, करते हैं क्या हम लोग? मैं तो कह रहा हूं ईच एंड एवरीथिंग।
अरे क्या इंपोर्ट नहीं करते हम लोग? आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसकी लिस्ट बनाना एक दिन में और बताना कि कितने प्रोडक्ट आपने इंडियन यूज किए और कितने ऐसे प्रोडक्ट थे जो एमएनसीज या इंडिया के नहीं थे। एक दिन देख लेना, सिर्फ एक दिन, तो आपको पता लगा कि 90% जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं वो इंडियन नहीं है। ये एसी इंडिया का नहीं है बेटा। आप कार यूज करते हैं तो इंडिया की जो कार है बेटा वो दो हैं, टाटा एंड महिंद्रा। मारुति तो बेटा सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन है ना, तो आधा जापानी है बेटा, जापानीज, आधी इंडियन है। सबसे ज्यादा कार कौन सी बिकती है इंडिया में? सेकंड नंबर पे हुंडई, थर्ड नंबर पे होंडा, सेवंथ नंबर पे टाटा, और 9th नंबर पे महिंद्रा। इंडियन है हम लोग। इंडियन प्रोडक्ट यूज करने की बारी आती है ना तो हाथ खड़े कर देते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि हमारी क्वालिटी का लेवल क्या है। इंडियन प्रोडक्ट की क्वालिटी का लेवल कैसा है बेटा? इंप्रूव हुआ है, हो रहा है, हो जाएगा बेटा 400-500 साल में। तब तक फॉरेन प्रोडक्ट यूज करके काम चला लेंगे बेटा। बेसिकली इंडिया अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकता है, लेकिन पता नहीं क्या रीजन है, किस वजह से इतना स्लो प्रोसेस है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि यहां पर ब्रेन नहीं है, और इंडिया का तो ब्रेन ड्रेन ही तो हो रहा है बेटा। हमारे सारे साइंटिस्ट कहां है बेटा? नासा में। कहा बेटा? तो अमेरिका के पास क्या है बेटा? नासा। और हमारे पास क्या करें बेटा? कई बार क्या है कि बड़े खतरनाक जोक आ जाते हैं बेटा। ऐसे एक जोक आया था कि अमेरिका के पास नासा है, हमारे पास सत्यानाशा है। सत्यानाशा नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा बेटा, नो। मैं जानता हूं कि वर्ल्ड में एक ही आदमी है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहता हूं बेटा मैं, लेकिन वो कुछ भी कह सकता है। एक रैली थी, रैली में गए और कहा कि आप लोग हमें वोट दें, टेंशन ना लें, अगर आप वोट देंगे तो हर महिला को नौकरी मिलेगी, हर महिला को नौकरी मिलेगी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। वैसे महिला है तो स्त्री पुरुष कैसे हो सकती है बताओ? ग्रेट पर्सन, मैं कुछ नहीं कहता उनके बारे में, वो बड़े खतरनाक आदमी बेटा। तो कॉन्सेप्ट जीडीपी से जीएनपी पहुंच गया बेटा। कहां पहुंच गया? जीडीपी से जीएनपी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है बेटा, प्रॉब्लम अभी आना बाकी है। एक केस तो हमारे सामने आ गया, लेकिन अब क्या करें? अगर इस केस में हमारे पास जो फीफा है वो 1000 करोड़ है और फीटा जो है 1200 करोड़ है, इस केस में हमारा जो एनएफआई आएगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो आंसर आएगा -200। और उस केस में ये डोमेस्टिक में ऐड होगा या लेस होगा? तो उस केस में हमारी जो डोमेस्टिक टू नेशनल जाने का प्रोसेस है वो है 4000 -200 3800। एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो बहुत इजीली कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वो लिखता है कई बार एनएफआईए और कई बार वो लिखता है एनएफआईटीए। पढ़ते टाइम छोटी सी गलती की, क्वेश्चन साफ हो गया बेटा। एनएफआईए का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा, और एनएफआईटीए नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का फॉर्मूला होता है फीटा माइनस फीफा। When theta is greater than FIFA, that is NFITA, net factor income to abroad। बहुत सारा गड़बड़ हो गया, साफ साफ देख लेते हैं। NFIA इसका फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा। बेसिकली फीफा इज ग्रेटर देन फीटा। अब अगर एनएफआईए नेगेटिव है, एनएफआईए क्या है? नेगेटिव, इट मींस फीटा की वैल्यू
फीफा से ज्यादा है। लेकिन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसका फॉर्मूला होता है फीटा माइनस फीफा, मींस फीटा इज ग्रेटर देन फीफा। सो अगर क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है तो ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा बेटा। यहां पर डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू नेशनल, एंड डोमेस्टिक माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज नेशनल। आपको देखना पड़ेगा कि उसने नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है। ये मिस्टेक अगर आपने की तो बड़ा सीधा सीधा आपका क्वेश्चन साफ हो गया। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहां पर लेके देखते हैं। हमारी डोमेस्टिक इनकम है 4000 करोड़, कितनी है बेटा? और NFIA दिया हुआ है बेटा यहां पर 200। तो बताइए नेशनल की वैल्यू क्या होगी? 4000। NFIA की वैल्यू दी हुई है -200। तो इस केस में नेशनल की वैल्यू क्या होगी बेटा? 3000। डोमेस्टिक दिया हुआ है 4000, कितना दिया हुआ बेटा? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है 400। नेशनल की वैल्यू क्या होगी? 3000। When NFIA is positive, then net factor income to abroad is negative. When net factor income from abroad is negative, then net factor income to abroad is positive. Same question. Domestic 4000 है और NFIA आपका -200 है, तो इसका मतलब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड +200 है, बिकॉज फीफा माइनस फीटा। तो फीफा माइनस फीटा करेंगे तो -200 आएगा, और फीटा माइनस फीफा करेंगे तो +200 आएगा। सो इस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे नेशनल इनकम, बच्चे पूरा पूरा साल पढ़ लेते हैं और लास्ट में आकर भी बोलते हैं कि नेशनल इनकम में ही प्रॉब्लम है। आपके साथ ये नहीं होना चाहिए बेटा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपका कम से कम 6 से 7 बार रिवीजन करवा दूंगा बेटा, टेल एंड 6 to 7 रिवीजन दोनों बुक के। अगर मैं धीरे धीरे स्पीड से चला तो, वरना फाउंडेशन का कोर्स तो हम 2 महीने में करा देते हैं बेटा, ओनली इन 2 months, इससे ज्यादा सिलेबस है उसका। लेकिन आप पहली बार 12th में आए बेटा, और 11th में बच्चा किस तरीके से पढ़ता है बेटा मुझे पता है, आई नो। कितने लोग सीरियसली 11th पढ़ते हैं मुझे पता है, आई नो। अगर अभी भी 11th की क्लास होती ना तो आधे को तो टेंशन होती नहीं, आधे तो क्लास ही ज्वाइन नहीं की होती। लेकिन 12th क्या है बेटा? बोर्ड है ना, हवा होता है एक बोर्ड। सो हमें कोई जल्दी नहीं है, जब तक एक भी डाउट मन में हो क्वेश्चन पूछते रहना बेटा। तो फाइनली हम यहां पर इसको कंक्लूड कर रहे हैं। NFIA पॉजिटिव है तो NFITA क्या होगा? नेगेटिव। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर नेगेटिव है तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कंफ्यूजन तो नहीं होगा। तो चलिए अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ले, एक बार हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट है जरा इनसे पूछ ले बेटे। हाँ, तो कोई डाउट है तो बेटा क्लियर कर सकते हैं बेटा आप। अगर फीफा, फीटा, NFIA, NFITA में कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ सकते हैं आप। सो देवांशी बेटा, NFITA का फॉर्मूला होता है फीटा माइनस फीफा, फॉरेन इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा, फीफा
माइनस फीटा, ये बेटा फॉर्मूला होता है एनएफआईए का, और फीटा माइनस फीफा ये फॉर्मूला होता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का। अगर जो इनकम जा रही है वो ज्यादा है, आ रही है कम है, तो बेटा वो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। आ रही है ज्यादा, जा रही है कम, तो वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। फीफा का फुल फॉर्म है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और फीटा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फीफा माइनस फीटा। एनी मोर डाउट्स? तो वापस से हम पहुंचते हैं जहां हम जा रहे थे। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी अभी आ रहे हैं बेटा, एक एक चीज नोट करेंगे बेटा। हमारा पहला कॉन्सेप्ट था जीडीपी एट मार्केट प्राइस, क्लियर है क्या बेटा? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा अपना? दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? वो डोमेस्टिक है और डोमेस्टिक टू नेशनल जाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू। लेकिन बेटा हमें नेशनल इनकम पूरा चैप्टर पढ़ते टाइम दो बातें याद रखनी है कि सिर्फ जाना ही नहीं सीखना है, वापस आना भी सीखना है। नेशनल टू डोमेस्टिक माइनस एनएफआईए, क्लियर है बेटा? सो डोमेस्टिक टू नेशनल जाने के लिए क्या करेंगे बेटा हम? प्लस, और नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए मैं मानता हूं कि आप लोग थक चुके हैं, शाम को 6 बजने वाले हैं, सुबह से आप लोग पढ़ रहे होंगे, स्कूल भी गए होंगे, और एनर्जी लेवल थोड़ा सा क्या हो जाता है? लो। मैं सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा हूं बेटा, और मैं बूढ़ा आदमी हूं, तो एनर्जी लेवल अगर मेरा बचा है तो थोड़ा बहुत आपको बचना चाहिए। बचना चाहिए क्या? सो डोमेस्टिक टू नेशनल, डोमेस्टिक टू नेशनल माइनस डोमेस्टिक टू नेशनल एंड नेशनल टू डोमेस्टिक। लेकिन यहां पर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होता तो डोमेस्टिक टू नेशनल माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और अगर नेशनल टू डोमेस्टिक जाना होता तो प्लस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर है बेटा? अगर कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं बेटा, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन पूछ लो, नहीं पूछोगे मर्जी बेटा आपकी। सो जीडीपी टू जीएनपी जाने के लिए जीएनपी का फॉर्मूला हो गया जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए। यहां पर एक चीज और, मार्केट प्राइस वर्ड क्यों यूज किया बेटा आपने? क्या है बेटा ये? मान लो 100 रुपए का है, कितने रुपए का है बेटा? तो 100 रुपए इसकी क्या है बेटा? मार्केट प्राइस। ये एसी 50,000 का कहां पे मिलता है बेटा? सड़क पे तो नहीं पड़े होते ना कि बाहर गए, दो पड़े हुए थे उठा के लगा दिए यहां पे, ऐसा होता है क्या? या ऊपर से गिर रहे हैं, बरस रहे ऊपर से, हम कैच करने के लिए खड़े, आओ एसी आओ। मार्केट से खरीदे ना, तो 50,000 रुपए क्या बेटा इसकी? मार्केट प्राइस। क्योंकि अभी हम फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे, इसलिए मार्केट प्राइस समझ लेना बेटा। क्लियर है मार्केट प्राइस? तो पहला बेसिक फॉर्मूला नंबर 1 आप ये नोट करेंगे, और साथ ही साथ जीएनपी का फॉर्मूला यूज करेंगे, जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए, या फिर जीडीपी एमपी माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। भैया या तो ये या फिर वो, दोनों में से एक चीज तो आएगी, या तो एनएफआईए होगा या नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होगा। दोनों के केस में जीएनपी के लिए आप क्या यूज करेंगे वो आप देख सकते हैं बेटा। थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, क्योंकि ये इतना आसान टॉपिक नहीं है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हो जाएगा। जब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे तो टॉपिक और अच्छी तरह क्लियर होंगे बेटा, तो नोट कर सकते हैं बेटा आप। एनएफआईए की फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड,
net factor income to abroad, NFITA, net factor income to abroad, net factor income from abroad, net factor income to abroad. तो अगर NFI लिखा हुआ है मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFITA लिखा हुआ है तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. तो एक डाउट यहां पर है, NFITA का कॉन्सेप्ट एक बार और बता दो. बिल्कुल बताएंगे बेटा, क्यों नहीं, जरूर. नोट किया क्या बेटे सबने? चल सकते हैं बेटा आगे? श्योर. देखो बेटा, ये अगर डोमेस्टिक इनकम आपको दिया हुआ है, जीडीपी आपको दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है फीफा और फीटा, तो फीफा है अपना 2000 करोड़ और फीटा है अपना 1500 करोड़. तो उस केस में जब हम नेशनल पे जाएंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो NFIA है, NFIA जिसका फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा, 2000 माइनस 1500 इक्वल्स टू 500, तो NFIA पॉजिटिव है. बट नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के केस में फीटा माइनस फीफा, सो 1500 माइनस 2000, तो आपका नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है माइनस 500. मींस जब NFIA पॉजिटिव है तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड नेगेटिव है. क्लियर है? अब इसी केस में फीटा 2000 एंड फीफा 1500, तो अगर मैं फीफा माइनस फीटा करूंगा तो NFIA आएगा माइनस 500, लेकिन अगर मैं फीटा माइनस फीफा करूंगा तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आएगा प्लस 500. क्लियर है बेटा? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. प्रैक्टिकली भी अपने सॉल्व करके देख लिया, हो जाएगा सॉल्व. एक क्वेश्चन दे दूं आपको, पक्का? इजी से स्टार्ट करूं कि टफ से? टफ से. क्या चाहते हो, पहले दिन बच्चे भाग जाएं? आसान आसान, इजी इजी. सो बेसिकली डोमेस्टिक है हमारा 5000 करोड़ और फाइंड नेशनल. कितने लोगों का आंसर 4400 आया? कितने लोगों का आंसर 5600 आया? और बाकी लोगों का आंसर ही नहीं आया. बेटा कोई कंफ्यूजन? अरे पूछ लो. देखो, डोमेस्टिक प्लस NFIA,
इज इक्वल्स टू नेशनल, नेशनल माइनस NFIA इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक, डोमेस्टिक माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज नेशनल। अगर ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा? प्लस। क्योंकि NFITA अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब NFIA पॉजिटिव है बेटा। सिंपल सा केस है। मैंने कहा ना NFITA तो बेटा देता ही कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए हो, और खासकर नेगेटिव और देता है उसको, जबकि है इजी, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तो NFIA पॉजिटिव है। और अगर नेशनल टू डोमेस्टिक जाना है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर है बेटा? कंफ्यूजन पक्का? सो ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा क्लियर है अब? जसवंत, चलिए क्लियर है तो हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। आपने अभी तक दो कॉन्सेप्ट पढ़े बेटा। पहला कॉन्सेप्ट क्या था बेटा आपका? दूसरा क्या पढ़ा बेटा आपने? इन दोनों कॉन्सेप्ट में अगर 1% भी कंफ्यूजन है तो क्लियर कर सकते हैं बेटा। एनी कंफ्यूजन? श्योर? कॉन्फिडेंट? लॉक कर दें? तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे चलते हैं बेटा। एक बार फर्स्ट कॉन्सेप्ट और थर्ड कॉन्सेप्ट को कंपेयर करके देखिए, मैच करके देखिए क्या डिफरेंस है। डीपीएमपी कॉमन है क्या? ये क्या बेटा? और ये क्या बेटा? नेट। ये क्या बेटा? जो मिड में एन आएगा वो नेशनल के लिए, जो मिड में एन आएगा बेटा वो किसके लिए होगा? नेशनल के लिए। और फर्स्ट में जो एन आएगा बेटा वो किसके लिए? नेट के लिए। बेसिक फॉर्मूला नंबर 2, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर ग्रॉस है चेंज करना है नेट में माइनस डेप्रिसिएशन। कोई भी कॉन्सेप्ट नेट है ग्रॉस में चेंज करना है प्लस डेप्रिसिएशन। पता है डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करते हैं? कैसे? अकाउंट्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है बेटा, लेकिन इकोनॉमिक्स पे आके बेटा अकाउंट्स भी फेल हो जाती है बेटा। जहां पे सारे सब्जेक्ट फेल हो जाते हैं ना बेटा, वहां इकोनॉमिक्स आती है बेटा। सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है बेटा, किसी की नहीं सुनते ये लोग। हमारे जो इकोनॉमिस्ट है ना वो किसी की नहीं सुनते। सोचो हमने लॉ ऑफ डीएमयू बना दिया और फिर ये और बोला हमने कि यूटिलिटी का मेजरमेंट पॉसिबल है। पॉसिबल है क्या? क्या यूटिलिटी का मेजरमेंट पॉसिबल है? एसी चल रहा है क्या बेटा? कूलिंग कर रहा है? सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? कितना मिला बेटा? 2 किलो? तो क्या 5 लीटर? 10 यूटिल्स। अरे वाह बेटा वाह। यूटिल्स क्या होते हैं बेटा? इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो हमें हमारे मार्शल चाचा ने दिए थे। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अल्फ्रेड। एक आवाज आई मेरे को अभी, एडम स्मिथ। किसने कहा वो? थैंक यू बेटे, क्योंकि आप 2 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, दूसरा साल है आपका, और कम से कम आपको पता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। थैंक्स। इन्होंने तो चाचा को पापा बना दिया। अल्फ्रेड मार्शल फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं थे बेटा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो भैया, पता होना चाहिए। 1776 में एक बुक पब्लिश हुई थी बेटा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, और वो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट बुक थी। सो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ।
an inquiry into the nature and the causes of the wealth of nation. In short, आप कह सकते हैं wealth of nation. The first book of economics. And father of economics is, एक साल से इको पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता इको के पापा कौन? क्या किया आप लोगों ने एक साल? मतलब पूरा माइक्रो आपने पढ़ लिया, आपको यही नहीं पता कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. कैसे पार पड़ेगी बेटा? अब याद रहेगा क्या कि सिर्फ बुक्स पढ़ लेना ही सफिशिएंट नहीं होता लाइफ में. सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज भी हमें होनी चाहिए क्या? पक्का? तो कौन है बेटा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? थोड़ी देर पहले अल्फ्रेड मार्शल थे बेटा. चेंज हो गए. वेरी गुड. ऐसे चलता रहा ना बेटा, अगर चेंज करते रहे तो पता नहीं कहां पहुंचेगा बेटा. तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए इकोनॉमिक्स में एक आसान तरीका है. आपने तो अकाउंट्स पढ़ी है, बहुत खतरनाक लेवल पे आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं. ये बहुत गरीब लोग हैं बेचारे. ये कहते हैं कि ये फैन परचेज किया अपन ने. क्या है बेटा? ये पंखा है, दिख रहा है बेटा आपको? 1000 रुपए का लिया बेटा आपने. कितने का लिया? 10 साल चलेगा बेटा. इसका लाइफ स्पैन कितना है बेटा? तो पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना होगा? बात खत्म. सस्ता, सुंदर, टिकाऊ. हमने एक कार खरीदी बेटा. क्या खरीदी? 10 लाख की. कितने की? 10 साल चलेगी बेटा. कितना चलेगी? तो पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना हो गया? कितना? 1 लाख. आसान तरीका है. तो बस ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन लेस कर दो बेटा. ग्रॉस में से क्या लेस करना है? डेप्रिसिएशन. क्या आ जाएगा बेटा? नेट. और नेट में ऐड कर दिया डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाएगा? ये हमारा बेसिक फॉर्मूला नंबर 2. मैंने कहा था 3 बताऊंगा. तो हमने फर्स्ट हमारा बेसिक फॉर्मूला यूज किया था और कॉन्सेप्ट 1 से हो गए थे 2. सेकंड फॉर्मूला यूज करूंगा और कॉन्सेप्ट 2 से हो जाएंगे 4. कैसे होंगे? एनडीपी एमपी फाइंड करना है बेटा. क्या फाइंड करना है? एनडीपी एट मार्केट प्राइस. सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन. भाई जीडीपी में और एनडीपी में डिफरेंस तो खाली इसका ही ना. डीपीएमपी तो कॉमन है. तो ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन. और कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो है नेट नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, इसके लिए क्या करना है? सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा जीएनपी. अब ध्यान से देखेंगे तो एनपीएमपी कॉमन है. डिफरेंस क्या है? ये ग्रॉस है और ये नेट है. माइनस डेप्रिसिएशन. तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन लेस किया तो एनडीपी हो गया, और जीएनपी में से डेप्रिसिएशन लेस किया तो एनएनपी हो गया. फॉर्मूला तो बेटा 2 ही यूज हुए ना अपने. एक तो था ग्रॉस टू नेट, नेट टू ग्रॉस, एक डोमेस्टिक टू नेशनल, नेशनल टू डोमेस्टिक. क्लियर है क्या बेटा? नहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा. क्लियर? नोट किया बेटा सबने? हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट. तो रजत राज सोनी ने भी हमें बताया था कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हैं. सो थैंक यू रजत, आपके बताने के लिए. आपने बताया हमें कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. एडम स्मिथ. सो अगर सबने नोट कर लिया है तो हम क्या आगे बढ़ सकते हैं? बेटा जीएनपी जीडीपी प्लस एनएफआई है. जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू जीएनपी एट एमपी. तो रजत का एक डाउट आया कि सबकी थ्योरी कब लिखवाएंगे. तो रजत बेटा एक बात ध्यान रखना, मेरा पहला मोटिव है कॉन्सेप्ट क्लियर करना.
सिर्फ लिखने से ही अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती तो बेटा लिखा हो तो बुक में भी है बेटा, वही पढ़ लेते ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना कि लिखना। लिख तो रहे ना शॉर्ट में, तो डिटेल में भी लिखवा देंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ क्या? पक्का? तो आइए थोड़ा सा और इसको हम एक बार देखेंगे। हमारा पहला कॉन्सेप्ट था जीडीपी एट मार्केट प्राइस, दूसरा हो गया जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एमपी से जीएनपी एमपी जाने के लिए हमने जीडीपी एमपी में एनएफआई ऐड कर दिया, और कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक से क्या बन गया बेटा? नेशनल। तीसरा कॉन्सेप्ट था एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो हमने देखा कि जीडीपी एमपी और एनडीपी एमपी में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन का है, तो हमने यहां पर ग्रॉस टू नेट करने के लिए जीडीपी एमपी में से लेस कर दिया डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा। अब अगला कॉन्सेप्ट था हमारा एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ऊपर कितने कॉन्सेप्ट लिखे हैं बेटा? 1 2 3। इन तीनों से हम एनएनपी एमपी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करना है एनएनपी एमपी में। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास एक बहुत आसान तरीका है। बेसिकली जो इंफॉर्मेशन गिवन है, क्योंकि जीडीपी को चेंज करना है एनएनपी में, सो जो गिवन है यहां पे नोट कीजिए, जो फाइंड करना है वो उसके नीचे, और फिर देखिए कि डिफरेंस क्या है। ये ग्रॉस है, ये नेट है। ग्रॉस टू नेट जाने का एक ही फॉर्मूला होता है, माइनस डेप्रिसिएशन। ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, प्लस एनएफआई है, बाकी सब कॉमन है। तो कॉन्सेप्ट जीडीपी से कहां पहुंच गया बेटा? एनएनपी एमपी। सेकंड केस है जीएनपी एमपी गिवन है, फाइंड करना है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो एनपीएमपी एनपीएमपी कॉमन थे, तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट। आ गया बेटा। तीसरा केस था एनडीपीएमपी गिवन है, फाइंड करना है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो नेट और नेट तो कॉमन ही है, डोमेस्टिक टू नेशनल जाने के लिए क्या करेंगे? प्लस एनएफआई है। आपने वो जो 2 बेसिक फॉर्मूला थे वो याद कर लिए ना, उसके बाद कुछ भी दे दे और कुछ भी पूछ ले, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा ध्यान किस पे देना है? सिर्फ वो 2 फॉर्मूला जो मैंने आपको बताए, और अब बताने जा रहा हूं लास्ट थर्ड फॉर्मूला। इसके बाद इस टॉपिक में से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, उसकी मर्जी आए वो वैसे क्वेश्चन बना ले, आप उसको इजीली सॉल्व कर देंगे। तो हम अपने थर्ड फॉर्मूले पे जा रहे हैं बेटा। क्या ये दोनों फॉर्मूला क्लियर है बेटा? और सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया बेटा अपन को कैसे करना है? जो गिवन है बेटा ऊपर नोट कीजिए, जो फाइंड करना है वो नीचे, और जो इक्वल नहीं है उसको क्या कर दो? इक्वल। क्लियर है? एक क्वेश्चन दे दूं पहले? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। स्टार्ट कीजिए। आपको फाइंड करना है एनएनपी, जीएनपी, एनडीपी।
एनएनपी कितना बेटा? कंफर्म? गुड। 3 हो गए। तो जीएनपी एमपी कितना बेटा? 580। और एनडीपी एमपी कितना है? 420। 420। बुरा इंसान है। 420 चेक कीजिएगा सबका आंसर सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है। फिर सॉल्व करने का तरीका मैं समझा देता हूं बेटा, वैसे तो आप सॉल्व कर ही चुके हैं, फिर भी एक बार फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपकी हेल्प करेंगे बेटा। थर्ड वाले का 420। गुड। थर्ड वाले का 400 आ रहा है। अभी चेक कर लेते हैं बेटा, सारे के सारे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जीएनपी। जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एमपी दिया हुआ है और जीडीपी से जीएनपी जाने के लिए प्लस एनएफआई है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 580 सही है क्या बेटा? सभी को सही है? कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन? एनडीपी एमपी के लिए जीडीपी दिया हुआ है माइनस डेप्रिसिएशन। सो यहां पर 500 आपको दिया हुआ है और आपको जीडीपी से कहा जाना है एनडीपी। तो डीपीएमपी तो कॉमन ही है ना, खाली ग्रॉस टू कहां जाना है आपको? नेट। ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन। क्या आंसर आया बेटा? 400। आगे बेटा 400। और थर्ड केस में हमें जाना था एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो जीएनपी तो आ चुका है 580। तो जीएनपी से एनएनपी जाने के लिए क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। तो 580 में से लेस कर दिया अपन ने 100। तो क्या आंसर आ गया बेटा? 480। हो गया बेटा सॉल्यूशन? कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व हो जाएंगे क्या? तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, जरा एक बार हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट से ही पूछ लें। 480, 580, 400। 580, 480 और 400 बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। गुड। तो बुक कौन सी परचेज करें बेटा वो भी बताएंगे, वेट कीजिए बेटा, सब बताएंगे बेटा, पर अभी एक क्वेश्चन नोट कीजिए। कितना रहा बेटा? श्योर? देख लेते हैं बेटा अभी। 700 करोड़। 800 ही होगा। चलिए देख लेते हैं बेटा।
अब आप कहेंगे कंफर्म 800 श्योर? हाँ बिल्कुल बेटा, 2 सेकंड हो गए। एक आंसर और आया हमारे पास 1600। बेटा ये आंसर आ चुका है हमारे पास, इसके अलावा कोई नया आंसर आ रहा हो तो प्लीज बताएं। हाँ सही बात बेटा, फाउंडेशन में 4 ऑप्शन मिलेंगे बेटा। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट क्या कह रहे हैं जरा उनकी देख लें, क्या आंसर आया भैया? 800 श्योर, 800, 1400, 800, 1400 एक नया आंसर आया, और बाकी सबका आंसर 800, 800, 1200 तो आ चुका है हमारे पास। चलिए बहुत बढ़िया। बेटा एक बात बताऊं मैं आपको, आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करेंगे अगर आपको जो बताया गया आपने उसको फॉलो किया। मैंने कहा था क्वेश्चन में जो गिवन है, यहां नोट कर लिया हमने, फाइंड क्या करना है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले तो ये नेट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बेटा, और चेंज करना था ग्रॉस में, तो नेट टू ग्रॉस जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। पहला रूल, ये नेशनल है और ये डोमेस्टिक है। ये क्या है बेटा? नेशनल, और ये क्या है? डोमेस्टिक। तो नेशनल टू डोमेस्टिक जाने के लिए क्या करते हैं? -NFIA। क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और ये -400 है, तो NFIA हो गया +400। ठीक है भैया, तो यहां पर NNPMP था 1000 करोड़, प्लस डेप्रिसिएशन हमने किया 200, और माइनस NFIA कर दिया, तो ये था 1200, माइनस हुआ 400, तो आंसर आया बेटा 800 जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जिन लोगों का आंसर आया 800, कॉन्ग्रेचुलेशन। पहला टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन आप आसानी से सॉल्व कर गए उसको। पर बेटा अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है। अगर आपके पास बुक्स हैं घर पे, तो नेशनल इनकम के क्वेश्चंस चेक करना बेटा, कोई कमी नहीं है, ढेर। उसके बाद लास्ट में जाना, बुक के लास्ट में, वहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और जब तक ये सारे क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो नहीं जाते तब तक हम आगे बढ़ने वाले नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा आपसे, 1 वीक सारे क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व होंगे बेटा। हो जाएगा क्या सॉल्व? तो आज के लिए एक फाइनल क्वेश्चन, रेडी? आंसर आ गया? क्या आंसर है बेटे? 4400 करोड़। गुड। और बाकी लोगों का सेम? गुड।
4,400. Good. So Akshit, Drashti, Rajat, 4,400. Good. Good. सबका आंसर यही आ रहा है तो क्या मान लूं कि सही है? नहीं नहीं नहीं, सॉल्व करके देखेंगे भैया, क्योंकि आज आप पहले दिन ही पढ़ रहे हैं, पता लगे कि एक मिस्टेक सबने कर दी। तो कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका आंसर 4,400 नहीं आया हो? सबका आंसर 4,400 है, सबका। मतलब चीटिंग। सबका आंसर सेम कब आता है? NDPMP फाइंड करना था, GNPMP, नेट टू ग्रॉस, डोमेस्टिक टू नेशनल। सो ये 4,000 में से लेस कर दिया अपन ने 200 और ऐड कर दिया कितना अपन ने? नेट टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFIA। तो ये अपना 4,200 हो गया और साथ में 200 ये भी ऐड हो गया, तो बेटा ये हो गया 4,400। अगर आपका आंसर यही आया है तो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है। बेटा जब डोमेस्टिक टू नेशनल जाएंगे तो NFIA ऐड ही तो होगा, और नेट टू ग्रॉस जाएंगे तो डेप्रिसिएशन भी क्या होगा? ऐड ही तो होगा। आपको सिर्फ दो फॉर्मूले तो याद करने हैं, ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, नेट टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFIA, नेशनल टू डोमेस्टिक माइनस NFIA। अब अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है यहां तक तो पूछ सकते हैं बेटा, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? तो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि अभी तीसरा कॉन्सेप्ट बाकी है। अभी मैंने कहा था 3 फॉर्मूले हैं, अभी 2 ही डिस्कस किए अपन ने, तीसरा आना अभी बाकी है और वो आएगा अपनी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उसके साथ लेके आएगा बहुत सारे क्वेश्चंस। हो जाएंगे क्या सॉल्व? श्योर? तो मिलेंगे बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में एक दिन बाद, यानी कि सैटरडे को। अपनी क्लास कब है? फ्राइडे को। तो मिलेंगे आपसे फ्राइडे को, ठीक है बेटे? सेकंड क्वेश्चन, इससे पहले वाला समझ में नहीं आया बेटा? क्वेश्चन बहुत टाइम लगेगा इस पे। क्वेश्चन बोल दो बेटा एक बार दोबारा, बोल दीजिए। NNP एट मार्केट प्राइस था अपना कितना? 1,000। ओके, ठीक है। NFITA माइनस 400 का मतलब NFIA प्लस 400, ये तो अपन जानते हैं बेटा। फाइंड क्या करना था? GDP एट मार्केट प्राइस। NNPMP टू मूव करना है आपको GDPMP, तो नेट टू ग्रॉस, नेट टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन एंड नेशनल टू डोमेस्टिक, नेशनल टू डोमेस्टिक जाने के लिए क्या करेंगे बेटा? नेशनल टू डोमेस्टिक, एग्जैक्टली, सिंपल है बेटा। भाई 2 ही तो फॉर्मूला है बेटा, बस 2 याद कर लो, तीसरा बेटा परसों। अब बेटा देखो, ये कंफ्यूजन की खत्म करने के लिए यहां पे खत्म कर दिया मैंने कि अगर NFIA नेगेटिव, NFITA नेगेटिव है तो NFIA पॉजिटिव कर दिया बेटा अपन। तो इस प्रॉब्लम को तो बेटा अपन यही सॉल्व कर दिया।
NFIA से ट्रीटमेंट तो अपन को सीधा सीधा करना है बेटा। अगर डोमेस्टिक टू नेशनल जाना है तो प्लस NFIA, और नेशनल टू डोमेस्टिक जाना है तो माइनस NFIA। तो अगर क्वेश्चन में NFITA दिया हुआ हो तो आप उसको पहले NFIA में चेंज कर लो, तो बेटा कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ठीक है बेटे? सो क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्रॉब्लम? सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, और आपके जो डाउट बच गए हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। टिल देन याद करते रहिए, जो फॉर्मूले आपको बताए हैं, कॉन्सेप्ट बताए हैं, याद करते रहिए। और बुक बेटा TR जैन लेनी है बेटा अपन को। हाँ दोनों TR जैन। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।